गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइट्रिक एसिड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, साइट्रिक एसिड एक प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन सर्वप्रथम जो हमारे साइंटिस्ट हैं साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन सर्वप्रथम जॉन एंड एडमंड ने किया था, और यूके की जो कंपनी है उन्होंने इसका प्रोडक्शन किया था 1826 में। नेक्स्ट बात करते हैं साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले सोर्स। तो उसमें आता है लेमन, ऑरेंज एंड अदर फ्रूट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडिया कंपोजिशन की। तो साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में जो मीडिया कंपोजिशन के अंतर्गत जो होता है हमारा कैन मोलेसिस, सुक्रोज, स्टार्च, अमोनिया, ग्लूकोज आदि। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन। साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के अंतर्गत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड। दिस इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगस एंड ईस्ट। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूज़ किए जाते हैं साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए, जिसके अंतर्गत आता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है हमारा फर्स्ट है हमारा बैसिलस लाइकेनोफॉर्मिस। नेक्स्ट है हमारा आर्थोबैक्टीरिया पेराफिन्स। नेक्स्ट है हमारा कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज। अगर हम फंजाई की बात करी जाए तो फंजाई की जो स्पीसीज यूज होती हैं पर्टिकुलर साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, उसमें हमारा एस्परजिलस नाइजर एंड एक्यूरलेटस। हम ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट के अंतर्गत यूज होता है हमारा कैंडिडा। नेक्स्ट है हमारा कोलियोफिला, और नेक्स्ट यूज होता है हमारा कनाडा की स्पीसीज यूज़ होती है। इसके अलावा और कोई स्पीसीज यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें पेनिसिलियम का भी यूज़ होता है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम सैटिनम और एस्परजिलस नाइजर स्पीसीज किया जाता है एज अ साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए, जिसमें मेनली हमारे एस्परजिलस नाइजर का यूज़ किया जाता है, कैंडिडा स्पीसीज का यूज़ किया जाता है, और बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया में हमारा बैसिलस स्पीसीज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है। तो फर्मेंटेशन मेथड के अंतर्गत यूज़ किया जाता है हमारा एक मेथड होती है हमारी सरफेस कल्चर मेथड, या उसे सरफेस फर्मेंटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड, और नेक्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन मेथड। तो ये 3 मेथड होती है जो यूज़ की जाती है साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन कंडीशन। तो 1 बाय 1 देखेंगे फर्मेंटेशन कंडीशन कौन कौन सी होती है। टेम्परेचर की बात की जाए फर्मेंटेशन कंडीशन के अंतर्गत, तो साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर यूज़ होता है वो होता है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ होता है साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए। अगर पीएच जो बात की जाए तो पीएच जो है 2 से 3 यूज़ होता है साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, मतलब मेंटेन किया जाता है 2 से 3। नेक्स्ट है कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है सुक्रोज का। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है अमोनियम साल्ट का। इंक्यूबेशन जो पीरियड यूज़ होता है वो यूज़ होता है 4 to 5 days।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रोसेस यूज़ की जा रही है साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के अंतर्गत। तो उसमें हम प्रोसेस जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। तो उसके अंतर्गत हमने लिया लिक्विड सरफेस कल्चर प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बारे में देखेंगे। इस प्रोसेस पे साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटेशन टैंक के रूप में स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। यह टैंक ट्रे के रूप में यूज़ किया जाता है जिसकी गहराई 5 से 20 सेंटीमीटर होती है। रॉ मटेरियल के रूप में इस मेथड में मोलेसिस का यूज़ किया जाता है। इस मेथड के ऊपर जो इनाकुलम यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा एस्परजिलस। एस्परजिलस मतलब एस्परजिलस जो नाइजर है एक प्रकार की फंगल स्पीसीज़ है। तो इस मीडिया के ऊपर एस्परजिलस नाइजर के स्पोर 24 आवर्स के जर्मिनेशन के बाद उसमें इनाकुलेट किए जाते हैं। क्योंकि हमारी जो हेडिंग है वो क्या हमारी लिक्विड सरफेस कल्चर, क्योंकि फंगस जो है हमेशा सरफेस पर ग्रो करती है। तो सरफेस पर ही उस मीडिया की सरफेस पर किसके स्पोर इनाकुलेट की जाती है, कल्चर इनाकुलेट किया जाता है, वो है हमारा फंगस कल्चर, जो माइसीलियम के रूप में कन्वर्ट होकर फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वो तो जो स्पोर है वो क्या करेगा, माइसीलियम का प्रोडक्शन करेगा, जर्मिनेशन करके सोमेटिक हाइफा बनाएगा और हाइफा से क्या बनता है, माइसीलियम बनता है। तो माइसीलियम में कन्वर्ट होकर फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखिए जैसे ये स्पोर है, आप देख सकते हो ये स्पोर है एस्परजिलस का। ये स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा तो जर्मिनेशन ट्यूब बनेगी। देन ये जर्मिनेशन ट्यूब जर्मिनेशन करके किसका फॉर्म करता है, एक हाइफा का फॉर्म करता है। तो ये बनाया एक सोमेटिक हाइफा का फॉर्म हुआ। देन सोमेटिक हाइफा किसका फॉर्म करेगा, एक माइसीलियम का फॉर्म करेगा। इस प्रकार क्या होगा, एक एस्परजिलस नाइजर का स्पोर जो है जर्मिनेशन करके पहले हाइफा बनाएगा और देन किसका फॉर्मेशन करेगा, माइसीलियम का फॉर्म करेगा। माइसीलियम में कन्वर्ट होकर फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या करता है, स्टार्ट करता है। कौन, हमारा एस्परजिलस नाइजर, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इसमें कल्चर के फॉर्म में। और किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो लिक्विड सरफेस कल्चर प्रोसेस के अंतर्गत जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 5 to 6 डेज़ का। नेक्स्ट है टेम्परेचर यूज़ होता है इसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो पीएच, स्पोर जर्मिनेशन के लिए जो पीएच लगता है वो लगता है हमारा 5 से 6। और साइट्रिक एसिड के प्रोसेस के लिए जो पीएच लगता है वो कितना लगता है, 2 से 3। ठीक है, तो ये सब था हमारा लिक्विड सरफेस कल्चर के अंतर्गत इंक्यूबेशन पीरियड, टेम्परेचर, पीएच एंड साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज़ होने वाला पीएच। आप देख सकते हो केमिकल फार्मूला है ये हमारे साइट्रिक एसिड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकवरी की। माइसीलियम को, जो माइसीलियम प्राप्त हुआ है हमें, माइसीलियम को फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लेते हैं। देन फर्मेंटेड लिक्वर को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ऐड करते हैं जिससे यह कैल्शियम साइट्रेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लिया जाता है एंड डिस्टिल वाटर से इसे वॉश कर लेते हैं, जहाँ पर साइट्रिक एसिड को फिल्टर करके एक्टिवेटेड कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं जिससे यह क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और क्रिस्टल के रूप में हमें क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। इस क्रिस्टल को ड्राइंग की जाती है। देन ड्राइंग करने के बाद इसे क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। तो इस प्रकार साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन। सबसे पहला होता है
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन सोर्स। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट लिमिटेशन। नेक्स्ट है हमारा पीएच। नेक्स्ट है हमारा एडिएशन। नेक्स्ट है हमारा ट्रेस एलिमेंट। और नेक्स्ट है हमारा लोअर अल्कोहल। तो ये फैक्टर होते हैं जो अफेक्टिंग करते हैं साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं हम एप्लीकेशन किस किस का यूज़ किया था। तो साइट्रिक एसिड इज एक्सेप्टेड इज GRAS मतलब जनरली रिकॉग्नाइज्ड और सेफ। मतलब पर्टिकुलर जो इसका यूज़ किया जाता है मेनली फूड एडिटिव्स के रूप में किया जाता है। साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट इट वाइडली यूज फॉर प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा फ्लेवर इन्हेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्क्वायर स्ट्रैंड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नैन होता है इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पीएच एडजस्टमेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा कार्बोनेशन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री की बात की जाए तो जेली एंड जैम्स में इसका यूज़ किया जाता है फ्लेवर के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रोजन फूड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि इनएक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। नेक्स्ट एनिमल्स फैट्स एंड ऑयल्स जिसमें यूज़ होता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है हमारा डेयरी प्रोडक्ट जिसके अंतर्गत जो हमारा साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन है एसिडिफाइडिंग एजेंट इस मेनी चीज़ प्रोडक्ट एंड एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मेटिक जिसमें ये पीएच एडजस्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड बफरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाइन्स एंड सीडर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। प्रिवेंट टर्बिडिटी को प्रिवेंट करता है। देन प्रिवेंटिंग ब्रोविंग एंड सम वाइट वाइन एडजस्ट पीएच एंड इनहिबिटर्स ऑक्सीडेशन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है साइट्रिक एसिड। ये इसके यूज़ है एंड ये फूड इंडस्ट्री है। फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्रीज़ में भी साइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है एज अ स्टेबलाइजर के रूप में। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंटीकोगुलेंट एंड एसिडुलेंट्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार जो ये फूड इंडस्ट्री होती है इसमें इसका यूज़ किया जाता है एज अ साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन के लिए। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक था साइट्रिक एसिड। थैंक यू।